हम तो अगर यूनाइटेड एमिरेट्स में जाओ तो वहां तो शेख होते हैं, यहां का तो अभिषेक ही अभिषेक हो गया है। यहां का अभिषेक ही अब शेख हो गया है। और बंगाल वालों को बताने की जरूरत नहीं, दुनिया भर में चर्चे हैं कि कितना बड़ा शेख हो गया है। बंगाल चुनाव, आम चुनाव 2014 ने नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली बुलाया तो आनंदीबेन को गुजरात की जिम्मेदारी मिली, जबकि प्रधानमंत्री के दिल्ली कूच पर नितिन पटेल ने अपने दरबारियों के बीच मिठाइयाँ बांट चुके थे कि वे गुजरात के भावी तारनहार हैं। पटेल ने तब भी यही कहा था कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल वैसे राजनीतिक जोड़ घटाव में गुजरात के लिए उपयुक्त है। बावजूद इसके मोदी शाह के जोड़ी की घोषणा, पूर्व मिठाइयाँ बांटना पटेल की अति उत्साह ही माना जा सकता है। आखिर पटेल सही थे। अंतिम फैसला में जैनी नेता विजय रूपानी मुख्यमंत्री बने, जबकि 17% पटेलों की जनसंख्या पर जैनी हावी रहे, भारी पड़ गए। आदर्श चुनावी राजनीति के तहत भी मोदी शाह के कार्ड की घोषणा कोई राजनीतिक विश्लेषक या ज्योतिष नहीं कर सकता है। हाँ, बंगाल चुनाव दुविधाओं का पटाक्षेप करने का हठ अवश्य कर सकता है। कुछ लोगों की यह दुविधा कि बंगाल चुनाव परिणाम भी बिहार जैसा होगा, पर इतना ही कहा जा सकता है कि यह एक सफल राजनीतिकार अपने पासे बदलने में भी माहिर होते हैं। वह सभी चुनाव में एक ही पासा फेंकने की भूल नहीं कर सकते। यदि ऐसा करेगा तो दूसरे लोग भी नकल कर चुनाव जीतने लगेंगे, क्योंकि मतदान केंद्र पर, मतदान बूथों पर बहुतेरे लोग मिलते हैं जिन्हें ग्राहक की खोज रहती है। उन मतदाताओं में बहुतेरे ऐसे भी होते हैं जो अपने व्यक्तिगत सुरक्षा का मतदान तो कुछ एक राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु मतदान करते हैं। ऐसे में मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों की फौज रहती है जो अपने लिए ग्राहक की खोज पूरी करती है। यह कहना कठिन है कि बंगाल परिणाम बिहार जैसा होगा, क्योंकि ऐसा होने पर जिताऊ रणनीतिकार के नकलची पैदा होंगे। बेशक कुछ पार्टियां बिहार चुनाव के प्रतिरूप युद्ध योजना तैयार करेगी, लेकिन उन्हें निराशा ही मिल सकती है, क्योंकि रणनीतिकार इस बार कोई दूसरा पासा फेंकेगा जो लोगों के लिए नया हो। लोग पुराने में उलझे रह जाएं जब तक युद्ध विजय की घोषणा हो जाएगी। राजा सहस्त्रबाहु तथा परशुराम गुरिल्ला युद्ध इतिहास में दर्ज है। युगल जोड़ी किसी नए गुरिल्ला युद्ध के तहत बंगाल चुनाव लड़ेगी।
मेरा यहाँ जुगल जोड़ी कहने का संदर्भ आप समझ रहे होंगे। पूर्ववत बंगाल चुनाव की घोषणा या पूर्ववत बंगाल चुनाव के परिणामों की घोषणा करने की हिमायत कोई न करे तो बेहतर है। बेशक संभावित गुरिल्ला युद्ध के प्रकारों की चर्चा लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन कोई सटीक भविष्यवाणी कर दे इसकी संभावना नगण्य है। आगामी बंगाल गुरिल्ला युद्ध के कुछ संभावित प्रकार, जिसमें दिल्ली मॉडल भी एक हो सकती है। दिल्ली मॉडल जिसके तहत विरोधी भ्रमित होंगे तथा बिहार चुनाव के उठापटक आरोप के दावे भी हल्के होंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि बंगाल और बिहार चुनाव का परिणाम में संभवतः कोई समानता या साम्यता नहीं होगी। बंगाल बिहार चुनाव परिणाम की घोषणा गुरिल्ला युद्ध के आधुनिक चुनाव आयोग के तहत संभव नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार सामग्री, पंपलेट आदि के नमूने क्या होंगे इसकी चर्चा हो सकती है। ऐसा लगता है कि इस बार बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर भी भाजपा का प्रचार अभियान का कमाल संभालने अवतरित होंगे। चाहे परिणाम जो हो, सुभाष चंद्र बोस भी फाइलों से निकलकर बंगाल की सड़कों पर घूमेंगे। रात के अंधेरे में बंगाली मतदाताओं को बताएंगे बंगाली मतदान शुद्ध हिंदू राष्ट्रवादी बनकर ही होगा। आप इसे दुर्भाग्य समझें या जरूरत, लेकिन खेती तो होगी, चाहे वो हिंदू राष्ट्रवादी हो चाहे किसी और तरह का। यही अवसर है जब बंगाली मतदाता बिना मछली खाकर भी शुद्ध हिंदू होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल परशुराम गुरिल्ला युद्ध, हिरण्यकश्यपु मंदिरों के अवशेषों से परिपूर्ण आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव का आंखों देखा हाल देसी चैनलों की विषय वस्तु बनेंगे ही बनेंगे। तब तक यक्ष प्रश्न जेहन में बरकरार रहेगा कि क्या बंगाल चुनाव भी बिहार की तर्ज पर होने जा रहा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। गुरिल्ला युद्ध ऐसे नहीं होता है। परशुराम गुरिल्ला युद्ध में सब कुछ बदल दिए जाते हैं। आखिर यह चुनाव भी तो जुगल जोड़ी ही लड़ती है। फिर परशुराम के गुरिल्ला युद्ध पद्धति को कैसे गलत माना जा सकता है? आप एक गुरिल्ला युद्ध अभी भी दिल्ली को दस्तक देते हुए देख रहे हैं, किसानों का गुरिल्ला युद्ध। कि आज जो आंदोलन चल रहा है टीवी पर देख रहे होंगे, ये किसान संघ के लोग कम हैं, थके मारे वैसे लोग हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चाहे कम्युनिस्ट के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग दोगले हैं। दोगला शब्द बड़ा संवैधानिक शब्द है, इस पर कोई डर का नहीं। ये दोगला संवैधानिक शब्द है। तो आज का समय गुरिल्ला युद्ध का है। आखिर गुरिल्ला युद्ध से सरकार बनाने वाले को गुरिल्ला युद्ध से ही परास्त भी किया जा सकता है। आखिर अकेले परशुराम गुरिल्ला युद्ध नहीं करते तो क्या युद्ध जीत पाते? नहीं ना। वर्तमान भारतीय चुनाव भी परशुराम की तर्ज पर मात्र 2 लोगों का ही खेल है।
बाकी सभी शहनाई वादक मात्र है। बंगाल के अगले गुरिल्ला युद्ध के प्रकारों की प्रतीक्षा कीजिए, आपको एक नया अनुभव होगा और रणनीतिकार जो कल यानी आने वाले कल में अपना भविष्य रणनीतिकार के तौर पर देखते हैं, वो अपनी नज़रिया को बदलकर स्वच्छ नज़र से बंगाल को देखिए, एक अलग प्रयोग आपको दिखेगा। बिहारी खबर तो बस इतना ही कहेगा कि अभी इंतजार कीजिए, बंगाल का जंग बाकी है। आज के लिए इतना। आप दीजिए उमाशंकर सिंह को विदाई। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही साथ अपने कम से कम 10 मित्रों को हमारा लिंक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। नमस्कार।